नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार SI 1275 के मेन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन इन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की मुख्य परीक्षा जो कि 3 सितंबर 2023 को हुई थी, उसके सभी प्रश्नों को देखेंगे और यह समझेंगे कि किस पोर्शन से कितने प्रश्न पूछे गए और प्रश्नों का पैटर्न कैसा था। SI 1275 मेन एग्ज़ाम में भी लगभग वही पैटर्न रहेगा, इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इस मुख्य परीक्षा में आए प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए और किस लेवल के प्रश्न आए थे। बिहार SI एक्साइज मेन एग्ज़ाम यह परीक्षा हुई थी 3 सितंबर 2023 को। आइए सबसे पहले हिस्ट्री के प्रश्नों को देखते हैं। हिस्ट्री से कुल 13 प्रश्न आए थे। पहला है, किस कमीशन में कोई भारतीय नहीं था? साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए ही किया गया था क्योंकि उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? यह मिलान करने वाला प्रश्न था। तो असहयोग आंदोलन 1920, खेड़ा सत्याग्रह 1918, चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918। चीनी जनरल पान चाओ ने किसे हराया था? इसने कनिष्क को हराया था। पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। यह हर्यक वंश का शासक था, अजातशत्रु का पुत्र। यंग इंडिया के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को मिली। बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि के द्वारा मिली थी। अगला है, सर्वोच्चता का सिद्धांत किसने दिया? यह दिया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया था। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? गोंडवाना। वृहद स्नानागार किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। वृहद स्नानागार, वृहद अन्नागार, ये दोनों ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हिस्ट्री से अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। 1946 में नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था? ये थे MS खान। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? यह बोधगया में स्थित है। तो हिस्ट्री में 13 प्रश्न आए, जिसमें कि 10 प्रश्न नॉर्मल लेवल के थे। जो भी सीरियस स्टूडेंट है पढ़ाई को लेकर, वो 10 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अब आइए ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखते हैं। ज्योग्राफी से कुल 16 प्रश्न आए थे। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा। अमरावती किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। नीला ग्रह कौन है? नीला ग्रह पृथ्वी भी है और नेपच्यून भी है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से ही सोन नदी का भी उद्गम होता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? यह कुल 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कोसी की सहायक नदी कौन नहीं है? बूढ़ी गंडक। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में। नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? चेन्नई में। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बादल होता है? उसे पश्चाप बादल कहते हैं। गारो खासी जयंतिया किसका उदाहरण है? यह प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। बैलाडीला लौ एहस खान किस राज्य में है? यह छत्तीसगढ़ में है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है? समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जो कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगला है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के पेड़ के उदाहरण कौन है? महोगनी, शीशम, ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के उदाहरण हैं। बिहार का गोखुर झील, बिहार में गोखुर झील है, कांवर झील, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले में है। इसे रामसर स्थल का भी दर्जा दिया गया है। यह बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। दोस्तों, ज्योग्राफी के इन 16 प्रश्नों में से 13-14 प्रश्न तो बिल्कुल नॉर्मल लेवल के हैं। जो सीरियस कैंडिडेट है आसानी से इसे बना सकते हैं। ज्योग्राफी के भी प्रश्न ईजी लेवल के थे और हिस्ट्री के भी प्रश्न ईजी लेवल के थे। अब आइए दोस्तों, पॉलिटी के प्रश्नों को देखते हैं। पॉलिटी से कुल 11 प्रश्न आए थे, जिनमें से पहला है, किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है?
अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। राज्य से संबंधित विषय पर विधेयक पारित होने के लिए राज्यसभा में बहुमत होना चाहिए, उसे विशेष बहुमत प्राप्त होना चाहिए। तो विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत को विशेष बहुमत कहा जाता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। जिस तरह से राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, उसी तरह से विधान परिषद का भी सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। और लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? जब संविधान निर्माण हुआ था तो उस समय इसमें 14 भाषाएं थीं, परंतु बाद में समय समय पर इसमें संशोधन हुए और इसमें भाषाएं जुड़ती गई। अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। राज्यसभा धन विधेयक कितने समय तक रोक सकती है? राज्यसभा हो या फिर विधान परिषद हो, कोई भी धन विधेयक को 14 दिन तक के लिए रोक सकती है। उसके बाद वह विधेयक स्वतः ही पारित हो जाता है। मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15%। कुल सदस्यों का 15%। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को निरस्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में था, उसे निरस्त करते हुए उसे अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया। कोठारी कमीशन किससे संबंधित था? शिक्षा सुधार से संबंधित था। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। भाग 5 में संघ सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, भाग 7 में राज्यों का समूह के बारे में दिया गया था, जिसे कि 7वें संविधान संशोधन में निरस्त कर दिया गया, और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। दोस्तों, पॉलिटी के भी इन प्रश्नों में से सभी प्रश्न नॉर्मल लेवल के ही हैं। अब आइए साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। साइंस में सबसे पहले एनवायरमेंटल साइंस से देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आए थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था रियो में 1992 में। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है बिंदेश्वरी पाठक को। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? धान का खेत, कोई भी खेत है तो वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र की सफाई कर्मी कौन है? अपघटक। पारिस्थितिकी तंत्र का सफाई कर्मी अपघटक को कहा जाता है, क्योंकि ये सभी मृत पादप या जंतुओं को डिकम्पोज करने में मदद करता है। फसल का क्रम क्या है? फसल का क्रम होता है जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और फिर कटाई, और फिर इसके बाद भंडारण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल। इसमें भी सभी प्रश्न नॉर्मल लेवल के ही हैं। हो सकता है ये कुछ लोग नहीं जानते हों। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वरी पाठक, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, और मिल्क मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब आइए फिजिक्स और केमिस्ट्री से आए प्रश्नों को देखते हैं। लघु पतन के समय, शॉर्ट सर्किट के समय करंट का मान क्या होता है? करंट का मान काफ़ी उच्च हो जाता है। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। बर्फ क्या है? एक आणविक ठोस है। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? उसे टोन कहा जाता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? अभिक्रिया दर को बढ़ा देना। धात्विक खनिज के उदाहरण कौन से हैं? सोना, चांदी धात्विक खनिज है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। फिजिक्स केमिस्ट्री से भी नॉर्मल प्रश्न ही थे। अब आइए बायोलॉजी के प्रश्नों को देखते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। बैक्टीरिया जनित रोग क्या है? टाइफाइड। मानव हार्मोन नहीं है साइटोकाइनिन, ये पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन में साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड इत्यादि है। अब आइए करंट अफेयर्स और विविध के प्रश्नों को देखते हैं। प्रायः मुख्य परीक्षा में करंट अफेयर से प्रश्न नहीं आते थे, परंतु इस परीक्षा में करंट अफेयर से पूछे गए थे। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? या देखिए, उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट, USA, मैक्सिको और कनाडा में होगा।
DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? यह चालक रहित विमान है। ये सब देखिए करंट अफेयर्स के प्रश्न है। सर्वाधिक ऊंचाई पर मतदान केंद्र कौन सा बनाया गया है? ताशीगंग, हिमाचल प्रदेश में। यह भी करंट का ही प्रश्न था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? यह 73% थी। किस ऐप को RPF द्वारा बैंड किया गया? ये रियल मैंगो। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। नौका दौड़ प्रतियोगिता किस राज्य में होता है? यह केरल में ओणम उत्सव पे आयोजित किया जाता है। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है? गूगल द्वारा इंटरनेट सारथी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? यह मनाई जाती है वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को। तो करंट से लगभग 5-6 प्रश्न पूछे गए थे और 5-6 प्रश्न लगभग विविध से पूछे गए थे। दोस्तों हमने कुल 70 प्रश्नों को देखा। ओवरऑल अगर कहा जाए प्रश्नों का लेवल ईजी था, सीटें कम थी, क्वेश्चन लेवल ईजी था, तो जाहिर है कट ऑफ आ जाएगा ही। तो इसका कट ऑफ भी अब आप देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए कट ऑफ था 180.20 यानी कि 90 क्वेश्चंस, और EWS के लिए 175, SC के लिए 165, ST के लिए 164, ABC के लिए 173 और BC के लिए 175। तो दोस्तों इस पेपर के अनुसार और पिछले पेपर को भी देखा जाए 2213 का जो मेन एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन का लेवल जो था वो ईजी टू मॉडरेट था। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि किन किन सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आए और हमें किस सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा प्रश्न आए साइंस में, एनवायरमेंटल साइंस में हमें ज़्यादा फोकस करना है, और फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, और फिर करंट के भी प्रश्नों को कुछ कुछ देखते रहना है क्योंकि उससे भी प्रश्न ज़रूर आएंगे। और जब आपका रिजल्ट आ जाए तो मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करना बिल्कुल शुरू कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा ब्रॉड आप पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा ब्रॉड आप पढ़िए। दोस्तों अगर आपको मेन एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट अवश्य करें, अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।